Guys, welcome to my channel Learn Korean with me. So today's lesson we will learn our new conjugation word is if. Okay, so if का मतलब होता है अगर और यदि, और जिसको कोरियन में बोलते हैं हम म्योन. ओके, सो जो हमारा म्योन है वो हमेशा वर्ब के साथ ही लगेगा, वर्ब के साथ ही यूज होगा. ओके, सो अगर हमारा वर्ब कॉन्सोनेंट के साथ एंड होता है तो वहां पे पहले हमें उ लगाना है देन म्योन, और अगर हमारा वर्ब वोवल के साथ एंड होता है तो हमें उ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा म्योन लगा सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे गादा, गादा मतलब जाना. सो अगर हमें इसके साथ म्योन लगाना है सो ये म्योन लगाना है, ये बन जाएगा हमारा गा एंड देन म्योन, क्योंकि यहाँ पे हमें उ लगाने की कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि ये हमारा जो अ है ये हमारा वोवल है. ओके, सो अगर यहाँ पे गादा की जगह होता कोई वर्ड जैसे मुग्धा, सो मुग्धा का मतलब होता है खाना. सो अगर हमें इसको म्योन लगाना है तो सबसे पहले दा रिमूव करेंगे, देन मुक इख इज हमारा कॉन्सोनेंट है, सो हम यहाँ पे पहले उ लगाएंगे, देन आएगा हमारा क्या म्योन, सो ये बन जाएगा मोख म्योन. सो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गागो शिब्दा. ठीक है, सो गागो शिब्दा का क्या मतलब होता है? सो गागो शिब्दा का मतलब होता है जाना चाहती हूँ. गादा मतलब जाना, गा मतलब जाना, गो शिब्दा हमारा होता है वांट टू. ओके, सो ये हमारा हो गया जाना चाहती हूँ. लेकिन अगर हमें ये बोलना हो कि अगर तुम जाना चाहते हो, ठीक है, अगर जाना चाहते हो, अगर ये बोलना हो तो हम इसी के साथ म्योन कैसे लगाएंगे? सो गाइस, गागो शिब्दा का मतलब होता है जाना चाहती हूँ. लेकिन अगर आपको बोलना हो कि अगर जाना चाहते हो, अगर आपको लगाना हो, यदि या फिर अगर आपको लगाना हो, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, इसमें म्योन कैसे लगाओगे? हमें इसके अंदर ही म्योन लगाना है क्योंकि ये हमारा वर्ब है. ओके, सो हम क्या करेंगे, पहले दा रिमूव करेंगे यहाँ से, एंड देन ये हमारा लास्ट में जो ये है ये हमारा क्या है कॉन्सोनेंट. तो यहाँ पे पहले हम उ लगाएंगे, देन लगाएंगे हम म्योन. तो ये क्या बन जाएगा गाइस हमारा गागो शिफ म्योन, गागो शिफ म्योन, अगर जाना चाहते हो. ओके, तो एक और देख लेते हैं, अगर तुम जाते हो. सो जैसा हमने जाना कि हम वर्ब के साथ ही म्योन लगाते हैं, वर्ब के साथ ही हम क्या लगाते हैं म्योन. तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है जाना, तो हम जाने के साथ ही म्योन लगाएंगे. तो यानी हिंदी में तो हमारा अगर पहले आ जाता है, इंग्लिश में भी हम इफ पहले बोलते हैं, लेकिन कोरियन में जो हमारा इफ होता है वो वर्ब के बाद आता है. ठीक है, पहले वर्ब बोलेंगे देन इफ बोलेंगे. सो तुम लिखेंगे पहले तुम नो, फिर उसके बाद आएगा जाना, जाने को बोलते हैं गा, एंड देन आएगा हमारा अगर, सो म्योन. ओके, सो नो गा म्योन, अगर तुम जाते हो, नो गाम्योन, अगर तुम जाते हो. समझ में आया आपको? यहाँ पे पहले इसका मतलब हो गया तुम, ये जाना, एंड म्योन मतलब अगर, इफ. ठीक है, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, हिंदी में ऐसे बोलेंगे, अगर तुम जाना चाहते हो, इफ यू वांट टू, इफ यू गो. ओके, सो आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे अगर बारिश होती है तो मैं घर पर ही रहूंगा. ओके, सो बारिश होना, यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है बारिश होना, और बारिश होने को कोरियन में बोलते हैं फी ओदा. ओके, फी ओदा मतलब बारिश होना. ओदा मतलब वैसे आना होता है, लेकिन हम जब बारिश होती है तो बारिश होना, होना मतलब भी एक तरह से आना ही हुआ, तो कोरियन अक्सर ये ओदा का ही वर्ड यूज करते हैं. ठीक है, जब बारिश वगैरह होती है तो. सो यहाँ पे हमारा होना वर्ब है, सो ऑब्वियसली हम वर्ब के साथ ही अगर लगाएंगे, पहले तो हम बिल्कुल लगाएंगे ही नहीं इसको. ठीक है, तो ये हमारा इसके बाद ही आएगा. सो इसको कैसे हमने बनाया है, फी ओम्योन छिपे इसल गोयो, फी ओम्योन छिपे इसल गोयो. गाइस, एक बार इसको हम तोड़ तोड़ के देख लेते हैं कि हमने इसको ऐड कैसे किया है. ठीक है, सो फी मतलब तो बारिश होता है. ठीक है, ओदा, यहाँ पे ओदा था, ये हमारा वर्ड, हमारा ये जो मेन वर्ड था ये था ओदा. तो हमने यहाँ पे पहले दा रिमूव किया, देन उसके साथ हमने यहाँ पे क्या लगा दिया म्योन. यहाँ पे उ लगाने की बीच में जरूरत थी नहीं क्योंकि ये हमारा वोवल है. ओके, सो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया ओ म्योन, ओ म्योन. सो फी ओ म्योन, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया. फी मतलब बारिश, ओ मतलब होना, एंड म्योन लगाया. अगर बारिश होती है, इसका मतलब हो गया, इतने का मतलब हुआ अगर बारिश होती है. ठीक है, छिप मतलब होता है घर, जिप मतलब होता है घर, एंड ये हमारा हो गया पार्टिकल, ये हमारा है प्लेस पार्टिकल. जब भी हम किसी प्लेस की बात करते हैं तो हम यहाँ पे पार्टिकल लगाते हैं ए. सो ये हो गया जिप्पे, घर एक जगह है, सो यहाँ पे हमने लगाया ए, तो जिप्पे यानी घर पर. ये हमारा जो वर्ब है, ये जो हमारा मेन वर्ब है ये है इद्दा. इद्दा मतलब होता है रहना. ठीक है, रहना. सो यहाँ पे हमने दा रिमूव किया, एंड देन उल उल गो, यहाँ पे उल गो क्या है, ये हमारा फ्यूचर फॉर्म है, फ्यूचर फॉर्म है. सो गाइस, इद्दा मतलब होता है रहना. ठीक है, और ये जो हमारा उल गोयो है ये हमारा फ्यूचर फॉर्म है. ठीक है, सो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर बारिश होती है तो मैं घर पर ही रहूंगी, यानी मैं फ्यूचर के बारे में बोल रही हूँ ना. सो मैंने इद्दा के साथ यानी रहने के साथ
उंगी यानी फ्यूचर वाला गी वाला फॉर्म लगाया है गोयो, ठीक है। सो ये बन गया इसिल गोयो, इसिल गोयो। तो अगर गाइज आपने अभी तक ये फ्यूचर फॉर्म नहीं देखा है, सो प्लीज मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसको एक बार जाके देख लीजिए, सो आपको और भी अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। सो ये क्या हो गया, इसिल गोयो यानी रहूंगी, ये पूरा फ्यूचर फॉर्म है। इसिल गोयो फी ओम्योन छिपे इसिल गोयो, अगर बारिश होती है तो मैं घर पर ही रहूंगी। ओके गाइज, तो आगे बढ़ते हैं। गाइज अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं। इसमें है अगर मैं अभी स्कूल जाती हूँ तो लेट भी होगा। ये क्वेश्चन तरीके से पूछ रहे हैं कि अगर मैं अभी स्कूल जाती हूँ तो लेट भी होगा क्या। सो एक ये क्वेश्चन फॉर्म है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पहले इसको, इसमें हमें अगर ऐड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे वर्ब क्या है इसमें, जाना, ठीक है। सो जाने के साथ अगर लगेगा। सो अगर यहाँ आ जाएगा जाने के बाद आएगा, तो अभी तो अगर का यूज हमें करना नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले आ जाएगा मैं अभी स्कूल जाती हूँ। सो मैं यहाँ पे लगा दीजिए, आप जॉनिन लगाइए ना लगाइए कोई बात नहीं, क्योंकि चलता है, ठीक है। सो जॉनिन झिगुम, जॉनिन झिगुम हक्यो हक्योय खाम्योन। सो गाइस यहाँ पे क्या है, जॉनिन झिगुम हक्यो ए खाम्योन। तो यहाँ से ये बनेगा हमारा कि अगर मैं अभी स्कूल जाती हूँ। सो झिगुम मतलब होता है अभी, हक्यो मतलब होता है स्कूल, और यहाँ पे ए जो अगेन हमारा ये है प्लेस पार्टिकल, ओके, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ये हमारा प्लेस पार्टिकल, ठीक है। सो यहाँ पे स्कूल के साथ मैंने लगाया है, तो हक्यो ए स्कूल, मैं अभी स्कूल, और गा मतलब होता है जाना, और उसके साथ मैंने लगा दिया यहाँ पे म्योन। सो इस पूरे सेंटेंस का मतलब बन गया अगर मैं अभी स्कूल जाती हूँ तो फिर होगा लेट भी होगा। सो लेट को हम कोरियन में बोलते हैं नद्दा, ठीक है। सो यहाँ पे द रिमूव किया मैंने, और उसके बाद यहाँ पे गा लगाया है, देन गा। ये आपको याद होगा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें मैंने ये गा को एक्सप्लेन किया है। ये हमारा वंडरिंग, और जब हम खुद से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, या हम अपने मन में सोचते हैं या क्यूरियस होते हैं किसी चीज के बारे में, सो हम इसका गा का यूज करते हैं। सो इसके ऊपर मैंने पूरी प्रॉपर एक लेसन बनाया है। सो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं इसको। सो ये हम सोच रहे, खुद से पूछ रहे हैं या फिर सामने वाले से पूछ रहे हैं, या फिर हम क्यूरियस हैं इस बारे में, जान रहे हैं उससे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा नचगा, ठीक है। सो जॉनी झिगुम हक्यो घाम्योन नचगा, मतलब अगर मैं अभी स्कूल जाती हूँ तो लेट भी होगा क्या। ये क्वेश्चन एक तरीके से वंडर कर रहे हैं हम, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा अगर मैं यह सब खरीदूं तो कितने का होगा। ये भी हम यहाँ पे वंडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम उल्गा का यूज कर सकते थे, ठीक है। सो वैसे कोरियन में आपको पता होगा कि बहुत सारे वे हैं बोलने के, ठीक है। सो नायो भी यूज कर सकते हैं, गायो, ये सब भी हमारा क्यूरियस या वंडरिंग के लिए भी यूज होता है। सो यहाँ पे हम देखते हैं अगर मैं यह सब खरीदूं, सो यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक अगर वाला सेंटेंस है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, खरीदना, ठीक है, खरीदना। तो खरीदने को कोरियन में बोलते हैं सादा। तो ये हम अगर जो है हमारा खरीदने के बाद आएगा। तो पहले देखते हैं ईगो, ईगो मतलब होता है यह, ठीक है। दा मतलब सब, ईगो धा साम्योन, सा मतलब होता है जैसे मैंने बताया सादा मतलब होता है खरीदना। तो यहाँ पे दा रिमूव किया, देन लगा दिया हमने क्या, म्योन, यस। तो ईगो धा साम्योन, अगर मैं ये सब खरीद लूं तो कितने का होगा, कितने, हाउ मच, कितने का मतलब होता है हाउ मच। इन कोरियन में हाउ मच को बोलते हैं ओल्मा, ठीक है, ओल्माएयो, कितने का होगा, ओल्माएयो। सो इगो धा साम्योन ओल्माएयो, ठीक है, अगर मैं ये सब खरीदूं तो कितने का होगा। नेक्स्ट देखते हैं यदि यह अनकंफर्टेबल है तो कृपया मुझे बताइए। यदि यह अनकंफर्टेबल है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा यदि वाला वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, अनकंफर्टेबल होना, ठीक है। सो अनकंफर्टेबल को कोरियन में बोलते हैं फुल फ्योंदा, ठीक है, फुल फ्योंदा। और कंफर्टेबल को बोलते हैं, बस फुल यहाँ से हटा दीजिए, ये बन जाएगा फ्योंदा, ठीक है, फ्योंदा। और अनकंफर्टेबल में बस फ्योन में फुल ऐड करना है, फुल फ्योंदा। सो फुल फ्योन हाम्योन, फुल फ्योन हाम्योन मारे जूसेयो। सो फुल फ्योन हादा मतलब होता है अनकंफर्टेबल। गाइस शायद मैंने मिस्टेक से आपको फुल फ्योन दा बता दिया, एक बार दोबारा सुन लीजिए। फुल फ्योन हादा मतलब होता है अनकंफर्टेबल, इस पूरे का मतलब होता है अनकंफर्टेबल, फुल फ्योन हादा, ओके। और अगर हमें बोलना हो कंफर्टेबल, तो बस यहाँ से फुल रिमूव करना है, ठीक है। तो अगर ये रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया, ये, तो ये हमारा होता है कंफर्टेबल, ओके। सो यहाँ पे क्या है अनकंफर्टेबल, सो हम फुल भी ऐड करेंगे। सो फुल फ्योन हाम्योन, अगर यह अनकंफर्टेबल है, मारे झूसेयो मल हादा, यहाँ पे मारे का मतलब हुआ ये हमारा है मल, एंड देन हादा, ओके, मल हादा। और हमने दा रिमूव किया और इसको हमने प्रेजेंट में कन्वर्ट किया, तो हा बन गया हे,
ठीक है। सो मारे और जूसेयो मीन्स होता है कृपया, प्लीज, ठीक है, जब रिक्वेस्ट करते किसी से। सो फुल फुल 편하면 मारे जूसेयो मीन्स यदि यह अनकंफर्टेबल है तो कृपया मुझे बताइए। सो आई होप आप लोगों को अभी इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम इसी का एक थोड़ा सा एक और टॉपिक देख लेते हैं जो कभी कभी हम सबके लिए कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। जैसा कि आपने सॉन्ग में भी देखा है उसमें दाम्योन का यूज हुआ है, दाम्योन, और अभी तक हम पढ़ रहे थे सिर्फ म्योन के बारे में, ओके, लेकिन उसमें दाम्योन का यूज हुआ है। सो क्या इसका मीनिंग म्योन और दाम्योन का मीनिंग सेम होता है? तो हम एक बार देख लेते हैं। सो दाम्योन का मतलब भी यदि जैसा ही होता है, अगर जैसा ही होता है, सेम बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन इसका यूज हम तब करते हैं जब हम सामने वाले से पॉसिबिलिटी चेक कर रहे होते हैं, कि हमें पता होता है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर रहे होते हैं, एक लास्ट बार चेक कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा है, फिर भी अगर ऐसा है तो आप क्या ऐसा करोगे। सो एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं, जैसे उस सॉन्ग की लाइन थी हारूमन हमके हल्सू इद्दा म्योन, ठीक है, यहाँ पे दाम्योन का यूज हुआ है, हारूमन हमके हल्सू इद्दा म्योन। सो हारूमन का मतलब होता है वन डे, ओके, हारू मतलब होता है वन, एंड वन डे, एंड मन मतलब होता है सिर्फ, ठीक है। सो ओनली वन डे तो होता है सिर्फ एक दिन, हमके मतलब होता है टुगेदर, एंड हल्सू इद्दा मतलब होता है हमारा रहना, ठीक है, या फिर होना, एक साथ होना। और अल्सू इद्दा मतलब होता है कैन, ठीक है। सो यहाँ पे दाम्योन का यूज हुआ है, तो यहाँ इसका मतलब बनेगा यदि सिर्फ एक दिन के लिए हम साथ हो सकते। सो यहाँ पे दा म्योन ऐड किया है उन्होंने, म्योन नहीं यूज किया है, दा म्योन। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है, ठीक है, उनको एक साथ आ पाना इम्पॉसिबल है, उनको भी पता है, लेकिन वो एक बस उम्मीद कर रहे हैं, यहाँ पे काश लिखा हुआ है, उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो सकता, ठीक है, फिर भी अगर ऐसा हो सकता, मुझे पता है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो सकता तो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यदि तुम एक साथ जाना चाहती हो तो बताओ। सो यहाँ पे दोनों सेंटेंस मैंने यूज किया है, म्योन के भी साथ लगाया मैंने और यहाँ पे दा म्योन भी लगाया है। सो यहाँ पे देखिए खच्ची गागो शिप म्योन मारे जूसे हो, यह सेकेंड हमारा खच्ची गागो शिप दा म्योन मारे जूसे हो। सो यहाँ पे म्योन का यूज किया है मैंने, जो कि एकदम सिंपल, जैसे हमने देखा था पीछे, अगर तुम जाना चाहती हो तो प्लीज बताओ। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने दाम्योन यूज किया है, मुझे पता है कि जो सामने वाला है वो जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं उससे पूछ रही हूँ कि मुझे पता है तुम नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर भी अगर तुम साथ जाना चाहती हो तो बताओ। यहाँ पे होगा कि फिर भी, ठीक है, कुड बी पॉसिबल, इफ कुड बी पॉसिबल, मुझे पता है पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी बस एक लास्ट बार हम चेक कर रहे हैं कि गच्ची गागो शिप धाम्योन मारे जूसे हो, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, खच्ची मतलब होता है टुगेदर या साथ, ठीक है, और गागो शिप दाम्योन, गा मतलब जाना, गो शिप दा मतलब वांट, ठीक है, और म्योन यहाँ दाम्योन है, दाम्योन, कि मुझे पता है कि तुम नहीं जाओगे, लेकिन फिर भी यदि तुम जाना चाहते हो तो बताओ। इसका हो जाएगा फिर भी यदि तुम एक साथ जाना चाहती हो तो बताओ, ओके। सो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया है दोनों के बीच में डिफरेंस, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा उसमें बस सिंपल सा हम उससे पूछ रहे हैं कि यदि तुम जाना चाहती हो तो बताओ, बस उससे एक नॉलेज ले रहे हैं कि वो जाना चाहती है या नहीं। और इस वाले में ये है कि मुझे पता है वो नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी एक लास्ट बार हमसे पूछ रहे हैं कि फिर भी अगर तुम जाना चाहती हो तो बताओ, मुझे पता है जैसे तुम जाओगी नहीं। इसमें भी वही हुआ कि जो सिंगर है उसको पता है कि वो कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद के साथ बोल रहा है कि अगर फिर भी हम एक दिन के लिए साथ हो सकते, काश सिर्फ एक दिन के लिए हम साथ हो सकते, ठीक है, मुझे पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी दाम्योन, ओके। सो आई होप गाइज आप लोगों को इसके बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं दोबारा इस पर एक वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच।